प्यारे दर्शकों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर के वचन से बहुत सारी बातों को सीखते चले आ रहे हैं। परमेश्वर के प्रेम के बारे में, कैसे परमेश्वर ने अपने प्रेम को दिखाया, किस तरह से परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, और जब ये सृष्टि पाप में गिर गई तो कैसे परमेश्वर ने इसे बाहर निकालने के लिए योजना बनाई। इन सब के विषय में हमने बातें सीखी और साथ ही साथ हमने सीखा कि उद्धार की योजना को हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं, कैसे परमेश्वर ने इसको एक योजनाबद्ध तरीके से तैयार किया है और हम कदम दर कदम परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर की मोहब्बत में बढ़ते चले जा रहे हैं। और आज एक और कदम के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। चेलेपन की कसौटी, ये वो अगला कदम है जो हमें यीशु मसीह को स्वीकार करते हुए परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मैं नवीन कुमार चंद बाइबल आर्क्स टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं और आज एक और कदम के साथ वो स्टेप जो हमें परमेश्वर में और मजबूत बनाने के लिए मदद करेगा। चेलेपन की कसौटी। एक बार जब हम मसीह को स्वीकार करते हैं, एक बार जब हम उसे अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, एक बार जब हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं, विश्वास और स्वीकृति में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के उस प्रेम को पहचान लेते हैं, तो अगला जो कदम है वो है परमेश्वर की जो चेलेपन है उसकी कसौटी में खरा उतरना। परमेश्वर के वचन में अगर आप पढ़ें 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसकी 17 आयत, तो वहाँ पर जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर का वचन साफ तरीके से कहता है कि जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। जिसने मसीह में बपतिस्मा लिया है, जिसने मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, वो क्या एक मसीह में नई सृष्टि बनता जाता है। और यही बात यीशु मसीह ने निकोदेमुस को कही थी कि अगर वो स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना चाहता है तो ज़रूरी है कि एक नए सिरे से जन्म ले। अगर आप दुनिया में देखें तो बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो मसीहत के विरोध में जाते हैं, बहुत सारे गलत विचार हैं, बहुत सारी ऐसी त्रुटियां हैं जो मसीहत के खिलाफ में हैं। लेकिन शायद आपने भी से कभी सुना होगा, या तो आपके पड़ोसी में, आपके घर में, या जहाँ आप रहते वहाँ पर आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने मसीहत को ग्रहण कर लिया है और ये ठीक नहीं है। मेरे प्यारो, एक बार मैंने अपने एक बुज़ुर्ग से पूछा कि दादाजी आपने मसीह को ग्रहण किया है, लोग आपको तो ये कहते हैं कि आप ईसाई बन गए हैं। और उन्होंने मुझे बड़ा ही अच्छा जवाब इस बात का दिया। उन्होंने कहा कि बेटा, जब किसी ने मुझसे कहा कि आप ईसाई क्यों बन गए, तो मैं उनसे कहता हूँ कि मैं ईसाई नहीं बना, मैं सही बन गया हूँ। देखिए कितना फ़र्क है इन बातों में जो इस एक सेंटेंस से हम सीखते हैं, इस एक वाक्य से सीखते हैं कि मैं ईसाई नहीं बना पर मैं सही बन गया हूँ। कैसा सही? इसमें सही क्या है? तो जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब हम यीशु मसीह के प्रेम को पहचानते हैं, जब हम परमेश्वर के बलिदान को जानते हैं, तो मेरे प्यारो हम जान जाते हैं कि सही क्या है। सही ये है कि यीशु मसीह हमारे उद्धार करता है। इस दुनिया में और कोई नहीं जो आपको मेरा उद्धार कर सके, और कोई नहीं जो अपना कीमती लहू बहाकर आपको मुझको छुड़ा सके। सिर्फ और सिर्फ सच्चे और जीवते परमेश्वर, जिनका पुत्र यीशु मसीह है, उन्होंने ये काम बिना किसी परेशानी के, अर्थात उन्होंने सब कुछ आपके मेरे लिए त्याग दिया कि हम उद्धार पा सके, हम उस पाप के कीचड़ से बाहर निकाले जा सके। और अब बदले में जो हमारा काम आता है वो है जब हम चेले बन जाते हैं। आजकल अगर आप दुनिया में देखें तो बहुत सारे लोग जो वो चमत्कार देखकर मसीह के पास आते हैं, वो बीमारियों से ठीक हो जाते हैं, रोगों से उनको चंगाई मिलती है, या जो भी उनकी समस्या, चाहे दुष्ट आत्माओं की समस्या है या ज़िंदगी की कोई परेशानी है, जब वो सुनते हैं कि मसीह जो वो इन सभी परेशानियों से आज़ाद करते हैं, वो मसीह के पास जाते हैं। और मसीह के पास जाने के बाद जब उन्हें इन सब चीज़ों से निजात मिलती है तो वो मात्र एक सदस्य बनकर रह जाते हैं कि वो गिरजाघर जाते हैं, दुआ, प्रार्थना या वचन जो कुछ भी पादरी साहिबान उन्हें सिखाते हैं वो मात्र उसमें बनकर रह जाते हैं।
पर परमेश्वर का वचन इतना ही नहीं कहता। परमेश्वर का वचन जब आप मत्ती उसका 28 अध्याय उसकी 19 और 20 में पढ़े तो आप पाएंगे कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि जाओ, जगत के छोर तक जाओ और हर एक को क्या करो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें चेला बनाओ। जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है वो बातें उन सबको सिखाओ। तो मेरे प्यारो, यहाँ पर चेला बनने के लिए सिखाया जाता है, मात्र एक सदस्य बनने के लिए नहीं। हम क्या कलीसिया में एक सदस्य हैं या चेले हैं? हमें क्यों चेला बनने के लिए बुलाया जाता है, क्यों हमें शिष्य बनने के लिए बुलाया जाता है? आज हम इस बात में गौर करेंगे और जो चेलेपन की कसौटी है उसमें खरे उतरने के लिए हम अपनी पूरी जी जान जो कोशिश करेंगे, ताकि जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं तो उस चेलेपन की कसौटी में हम खरे उतर सकें। चेलेपन की कसौटी, इसमें खरा उतरने के लिए हमें कुछ बातों को सीखना जरूरी है, कुछ बातों का जानना जरूरी है। जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम उसके चेले बन जाते हैं। जब हम मसीह के पास आते हैं तो हम उस चेलेपन की जो प्रगति है उसमें आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम उनके शिष्य बनकर रहें, उनके चेले बनकर रहें। अगर आप मसीह के जीवन में पढ़ें तो आप पाएंगे कि यीशु मसीह ने साफ कहा यूहन्ना की पुस्तक में कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को मानता हूं और उनके प्रेम में बना रहता हूं। और जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें उनकी आज्ञा में बना रहना बहुत ज़रूरी है। इसका क्या मतलब है कि जब हम मसीह से प्रेम करते हैं, जब हम उनके चेले बन जाते हैं तो ज़रूरी है कि अब हम उनकी आज्ञाओं को बिल्कुल सटीकता से मानना शुरू कर दें। मसीह का प्रेम हमें उनकी आज्ञाओं में दिखता है जब हम उनकी आज्ञाओं को मानते हैं। आप देखते हैं दुनिया में आपने बहुत किस्से या कहानियां सुनी होगी गुरु और शिष्य के बारे में, गुरु और चेलों के बारे में। और बहुत जगह आपको ऐसी बातें या कहानियां आपको मिली होगी कि शिष्य और गुरु का जो चरित्र है वो एक सा दिखता है। जी हाँ, चेले बनने का मतलब है कि अपने गुरु के आदर्श या उनका जो चरित्र है, उनका जो चाल चलन है, उनका जो उठना बैठना है वो हूबहू अपने गुरु की तरह हो। और हमारे गुरु हमारे सच्चे और जीवते परमेश्वर यीशु मसीह हैं। ज़रा सोचें कि मैं एक कलीसिया में सदस्य हूं, तो क्या मेरे पास यीशु मसीह जैसा चरित्र है, यानी कि माफ़ करने वाला? जब मैं मसीह में आता हूं मैं एक नई सृष्टि बन जाता हूं और नई सृष्टि में आत्मा के फल होते हैं और वो है जैसे कि प्रेम, भलाई, धीरज, दीनता, संयम। ये 9 तरह के फल हैं जो एक मसीही जन में होते हैं, यानी कि एक चेले में होते हैं। सदस्य मात्र सिर्फ इतना रहता है कि मेरा नाम पतरस है या मेरा नाम यूहन्ना है या मेरा नाम याकूब है, लेकिन काम मसीह की तरह बिल्कुल भी नहीं होते। जिनका बोलना, जिनके काम और क्रिया बिल्कुल मसीह की तरह है वो एक चेला है, वो एक मसीही है। तो मेरे प्यारों, हम अपने जीवन को खंगाल कर देखें कि मैं क्या मसीह का चेला हूं या नहीं। और जैसे मसीह ने ये आज्ञा आपको मुझको दी कि हम क्या करें, अपने आप को तैयार करें, पूरी तरह से परमेश्वर की सेवा में दे दें। और उस चेलेपन की कसौटी में खरा उतरने के लिए हमें क्या करना है कि जो गुरु ने हमें सिखाया है उसको हम अपनी ज़िंदगी में पालन करें और दूसरों तक लेकर जाएं। तो मेरे प्यारों, देखिए, ये बड़ी गौर करने वाली बात है कि मेरे गुरु ने मुझे क्या सिखाया है। और जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूँ और जब उनके प्रेम में एक और कदम आगे बढ़ता हूँ तो मैं जानता हूँ कि यीशु मसीह मुझसे कहते हैं कि जैसा प्रेम मैंने तुझसे किया मुझसे भी वैसा ही प्रेम कर और अपने पड़ोसियों से भी वैसा ही प्रेम करना। मैं मसीह के प्रेम को अपने तक ना रखकर दूसरों तक लेकर जाऊंगा। यह शिष्य का काम है, यह एक चेले का काम है। जब तक मैं मसीह के प्रेम को, बेशक मैं उसको स्वीकार करता हूं, लेकिन अगर मैं उसको अपनी जिंदगी से नहीं दिखा पाता हूं, मैं उसको दूसरों तक नहीं लेकर जा सकता। मेरे प्यारों, मसीह में जब हम आते हैं एक चेले के रूप में, आत्मा के वो 9 फल जो हैं उनका होना आपके और मेरी ज़िंदगी में अति आवश्यक है। और वो जो फल हैं वो बताते हैं कि मैंने मसीह को पूरी तरह से ग्रहण कर लिया है,
मैं मसीह में पूरी तरह से अब बन चुका हूं। मात्र सदस्य बनकर ना रहें, आप अनंत जीवन खो देंगे। अगर हम अनंत जीवन पाना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम इस चेलेपन की कसौटी में खरा उतरें, जिसके लिए यीशु मसीह हमें बुलाते हैं। हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह की धार्मिकता से मैं बचाया जाता हूं, उसे चाहिए कि वो मसीह की सेवा में अपने आप को पूरी तरह से लगा दे, पूरी तरह से खुद को मसीह को सौंप दे। और जैसे मसीह ने इस दुनिया में जीवन जिया, हम भी वैसा ही जीवन जिए। मसीह ने अपने शत्रुओं को माफ़ किया, उन्होंने दूसरों के लिए प्रार्थना की, उन्होंने ना तो किसी को भला बोला ना बुरा, यानी कि किसी भी तरह का बुराई का वो काम उन्होंने इस दुनिया में रहते हुए नहीं किया। तो आप और मैं, हम कैसे उस बुराई के काम को कर सकते हैं अगर हम अपने आप को मसीही कहते हैं? हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि मसीह साफ कहते हैं। जब हम यशायाह उसकी 1 अध्याय उसके 18 पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं कि साफ लिखा गया है कि आओ हम वाद विवाद करें, यानी कि हम जांचें परखें, रीज़न करें हम अपने मन में कि मैं जिस फुटस्टेप यानी कि जिन नक्श कदमों पर चल रहा हूँ वो मसीह के हैं। कहीं मैं मसीह का नाम लेकर मैं उनके नाम को या तो बदनाम शब्द का इस्तेमाल में करूँगा या उसको बुरा तो नहीं लोगों तक दिखा रहा हूँ। मेरे प्यारो, हमें चाहिए कि जैसा मसीह का नाम है उसको हम वैसे दूसरों तक क्या करें, प्रस्तुत करें, ताकि लोग आपके और मेरी ज़िंदगी से देख सके कि ये मसीह के सच्चे चेले हैं, कह सके कि ये सच में मसीह के सच्चे शिष्य हैं जो उनकी सच्चाइयों पर चलते हैं और बने रहते हैं। अगर हम पतरस की दूसरी पत्री में पढ़ें तो पतरस बहुत साफ तरीके से कहते हैं कि मसीह ने दुख उठाकर वो हमारे लिए एक आदर्श देंगे और हमें चाहिए कि हम उन्हीं आदर्शों पर चले जो हमें दिए गए थे। अगर हम वापस यीशु मसीह के समय में जाएं और हम पाएंगे, जब हम सुसमाचारों की पुस्तकों को पढ़े तो हम पाएंगे कि जितने भी चेले थे उन्होंने पूरी तरह से क्या कर दिया, अपने आप को मसीह के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन वो एकदम से नहीं हुआ जब उन्हें बुलाया गया, पर वो अपनी ज़िंदगियों में व्यस्त थे। आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में कि उनकी कैसी ज़िंदगी थी। जितने भी चेले थे, आप यूहन्ना ले लीजिए, आप अंद्रयास को ले लीजिए, आप पतरस को ले लें, या कोई और भी जो भी चेले थे, उनको चेलेपन की कसौटी में खरा उतरने के लिए क्या करना पड़ा, एक अपने आप को एक चित होना पड़ा, एक मन होना पड़ा। उन्होंने उस दुनिया को उलट पुलट कर दिया। ये बात बाइबल कहती है। कब? जब उन्होंने पूरी तरह से खुद को मसीह के लिए समर्पित कर दिया। जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, जब उनको उठा लिया गया बादलों पर, तब क्या हुआ कि वो सच में जान गए कि जो हमारे बीच में थे वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह थे, जिन्होंने आप कर मेरे लिए जान दी ताकि हमें पाप के उस कीचड़ से बाहर निकाल सके। और यही बात यूहन्ना भी कहते हैं कि जैसा मसीह थे, जैसा उनका स्वभाव था, जैसा उनका चाल चलन था, हम भी ठीक वैसे ही चलें, और ताकि हम क्या कर सके, उस चेलेपन की कसौटी में खरा उतर सके। चलिए चेलों के बारे में आगे और पढ़ते हैं कि आगे और वो क्या बताते हैं। पतरस अपनी दूसरी पत्री में साफ कहते हैं कि मसीह ने दुख उठाकर आपके मेरे लिए वो एक आदर्श देंगे, और अब हमें चाहिए कि हम उन्हीं आदर्शों पर चलें, उन्हीं आदर्शों को मानें। चलिए वापस यीशु मसीह के समय में चलते हैं और उन चेलों के बारे में कुछ देखते हैं। आप जितने भी 12 चेले थे, अगर आप उनके बारे में पढ़ें परमेश्वर के वचन में, आप चारों सुसमाचारों में जाएं और खंगालें, खोजें, तो आप पाएंगे कि जब तक उन चेलों ने अपने आप को पूरी तरह से मसीह को समर्पित नहीं कर दिया, वो चेले नहीं कहलाए। हाँ, नाम से वो चेले थे, नाम से उनके थे, या पतरस या यूहन्ना या फिर मत्ती या जो कुछ भी उनके नाम थे। जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो सिर्फ मात्र के मसीह, ना मात्र के मसीह थे। लेकिन जब आप उनकी ज़िंदगी के बारे में बाद में पढ़ेंगे, जब मसीह का स्वर्गारोहण हुआ
और फिर उन्होंने क्या कर दिया, एक मन होकर, एक चित्त होकर अपने आप को पूरी तरह से मसीह को समर्पित कर दिया। और क्या हुआ कि उन पर वो पवित्र आत्मा उंडेला गया। जब पवित्र आत्मा को उन पर उंडेला गया तो आप जान सकते हैं कि उसके बाद उन चेलों ने ऐसे काम कर दिए कि उसके लिए एक शब्द कहा गया कि उन्होंने पूरी दुनिया को उलट पुलट कर दिया। देखिए मेरे प्यारो, जब हम पूरी ज़िंदगी को मसीह के लिए लगा देते हैं, सौंप देते हैं, तो मसीह हमारे ज़रिए से इतने अद्भुत काम करते हैं। मेरे प्यारो, अगर आप उन 12 चेलों के बारे में पढ़ेंगे, एक चेला जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया, यहूदा इस्करियोती, वो जाता है और उसी खेत में क्या करता है, जिसको लहू का खेत कहते हैं, वहाँ पर उसने अपने आप को फांसी लगाकर क्या कर दिया, उसने अपने आप को मार दिया। अब बाकी जो 11 चेले थे, उनमें से बाद में जब मत्तियास उसमें जुड़ता है तो फिर से 12 हो जाते हैं। उनमें से एक ही चेला ऐसा यूहन्ना था जिसको हम स्वाभाविक मौत कहते हैं, उस मृत्यु से मरा। लेकिन बाकी जितने भी चेले थे, अगर आप उनकी मौत के विषय में पढ़ें तो उन्हें जो है मसीह के काम के लिए, मसीह के प्रचार के लिए, मसीहत को स्वीकार करने और उसको फैलाने के लिए उन्हें क्या कर दिया गया, मार दिया गया। किसी को कंगूरे से फेंक दिया गया, किसी की जिंदा रहते हुए चमड़ियाँ निकाल दी गई, किसी को आरी से आधा आधा कर दिया गया, यानी कि हर वो किसी को पथराव कर दिया गया। यानी कि किसी ने भी, सिर्फ यूहन्ना जो भविष्यद्वक्ता था उसे छोड़कर किसी ने भी एक स्वाभाविक मौत नहीं ली, उन्हें मार दिया गया। अब आप सोच सकते हैं कि एक चेला जो वो किस हद तक जा सकता है, और यही हद परमेश्वर आप सब मुझसे चाहते हैं कि हम इस हद तक जाएं कि अपनी जान को भी क्या करें, मसीह के लिए सौंप दे। क्यों? क्योंकि मसीह ने बदले में हमारे लिए जान दी है मेरे प्यारों। और मसीह हमसे चाहते हैं कि जब हम उस चेलेपन की प्रगति में आगे बढ़ें तो हम अपना कुछ ना मानकर सब कुछ मसीह को सौंप दें, सब कुछ मसीह को दे दें। और मसीह हमसे यही चाहते हैं। क्या आप और मैं अनंत जीवन में होना चाहते हैं मेरे प्यारों? हर एक जन जिन्होंने मसीह को स्वीकार किया है मेरे प्यारों, सिर्फ इतने मसीह बनकर ना रहें कि आप गिरजाघर जाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, वो ज़रूरी है मेरे प्यारों, बहुत आवश्यक है। लेकिन इससे बढ़कर कि खुद को पूरी तरह से परमेश्वर की सेवा में सौंप देना ही क्या एक शिष्यपन है या चेलेपन है। और यही हमारा जो कदम था मसीह में बढ़ने के लिए, वो यही था कि हम उसकी सेवा में खुद को पूरी तरह से सौंप दें। देखिए, और परमेश्वर हमसे, आपसे और मुझसे क्या करना चाहते हैं, बड़े बड़े अद्भुत कार्य इस दुनिया में करवाना चाहते हैं, ताकि हर एक जन जो अब तक मसीह को नहीं जानता है वो मसीह को एक उद्धारकर्ता के रूप में पहचाने और उन्हें स्वीकार करे और क्या करे, अपना जीवन वो भी मसीह को सौंप दे। यीशु मसीह का आना बहुत जल्द है और मसीह आपके और मेरे लिए इंतज़ार कर रहे हैं। जितनी खुशी हमें नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा खुशी यीशु मसीह और उन परमेश्वर को है जो आपको और मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि हम दूसरे आगमन में उनके साथ स्वर्ग में जाएं और अनंत जीवन तक रह सकें। क्या मेरे प्यारों, आप इसके लिए तैयार हैं? आज मैं आपसे चाहता हूं कि आप एक वादा करें कि परमेश्वर, हमने आपको जाना पहचाना, आपने हमारी ज़िंदगी की हर उन दुख, मुसीबत, परेशानी, विपत्ति, हर तरह से हमें क्या किया, आज़ाद किया है। उस पाप के कीचड़ से बाहर निकालने के लिए आपने हमें अपनी जान तक दे दी है, अपने पुत्र को आपने हम लोगों के लिए दे दिया। और बदले में हम चाहते हैं कि इस चेलेपन की कसौटी पर हम खरा उतरें और हम पूरी तरह से अपने जो है जीवन को, अपने प्राण को, सब कुछ हम आपकी सेवकाई में लगा देना चाहते हैं। आज ये वादा करें, परमेश्वर आपके इंतज़ार कर रहे हैं। क्या आप अपनी ज़िंदगी परमेश्वर को सौंपना चाहते हैं? क्या आप मसीह के सिर्फ सदस्य बनकर रहना चाहते हैं या फिर चेला बनना चाहते हैं? और मसीह हमें चेला बनने के लिए आमंत्रित करते हैं मेरे प्यारों। और तैयार हो जाएं और आज से ही, अभी से ही अपने को एक चेला समझें और कहें कि मैं मसीह का चेला हूं और मैं उनकी सेवा के लिए, उनके प्रेम के लिए, उनकी आज्ञाओं के लिए और उनके नाम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरी सेवा करूंगा। परमेश्वर आप सब मुझसे यही चाहते हैं और वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। क्या आप और मैं तैयार हैं? जैसे यीशु मसीह ने अपने भविष्यद्वक्ता से कहा कि कौन जाएगा, और भविष्यद्वक्ता क्या कहता है, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। और आप भी कहें, परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, मुझे भेजें,
कि जहां आप चाहते हैं, ताकि उन लोगों तक जो आपको नहीं जानते हैं उन तक मैं आपका चेला बनकर जाऊं और आपके चरित्र को पेश कर सकूं और वो लोग आपको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर सके। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप हमारे साथ बने रहें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर करें, ताकि बहुत लोगों तक पहुंचे और बहुत सारे लोग मसीह के प्रेम को जान सके। ये हमारा कदम था जो हमें मसीह में और मजबूत बनाता है। अब हम अगले कदम की तरफ जाएंगे अगली वीडियो में और सीखेंगे कि अगले कदम में हम कैसे मसीह की ओर बढ़ सकते हैं और उसके वचन में और मजबूत हो सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसी आशीष दे, बरकत दे और आपको एक चेलेपन की कसौटी में खरा उतरने के लिए आपकी भरपूरी से पवित्र आत्मा की ओर से मार्गदर्शन करे और आपकी सहायता मदद करे। परमेश्वर आपके साथ बना रहे। आमीन।